दोस्तों, आज मार्केट में एक बहुत बड़ी मूवमेंट देखने को मिल रही है। कॉपर में 3 से 4% का जंप देखने मिला है और ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं है। पिछले एक महीने में अगर आप देखोगे तो 8% के आसपास तेजी देखी गई है। 6 महीने की बात करोगे तो 20%। ठीक है, और अभी कॉपर ऑल टाइम हाई पर चल रहा है। लेकिन सवाल है कि ये इस रैली का फायदा कौन उठाएगा। तो आज मैं आपको एक ऐसी छोटी कंपनी के बारे में बताऊंगा जो कॉपर रिसाइकलिंग का काम करती है और जो वेदांता जैसे गेंट्स की तरह शुरू हुई थी कबाड़ से। तो भाई पहले अपन जान लेंगे कि कॉपर का डिमांड क्यों बढ़ रहा है। तो देखिए दोस्तों, कॉपर की डिमांड क्यों बढ़ रही है हमें यह समझना जरूरी है। हेल्थ अवेयरनेस, सबसे पहले तो हेल्थ अवेयरनेस। पहले लोग प्लास्टिक की बोतल यूज करते थे, अब पता चला कि प्लास्टिक से हेल्थ प्रॉब्लम होती है, इसीलिए लोग कॉपर की बोतल यूज करते हैं, कॉपर के बर्तन यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हेल्थ अवेयरनेस बढ़ गई जिस कारण से कॉपर का यूज बढ़ गया। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, एक छोटी सी कार में पहले 20 से 30 किलो का कॉपर लगता था, अब 100 किलो के आसपास कॉपर लगता है। और ईवी का रेवोल्यूशन हुआ है, डिमांड और बढ़ गई है, तो वहां भी कॉपर का यूज बढ़ गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, हर जगह कॉपर की जरूरत है। राइटिंग केबल्स, मोटर्स, कार, अभी आप देख रहे हो स्क्रीन पर, ये सब जगह पे कॉपर्स, वायरिंग केबल, मोटर्स में सब में कॉपर यूज होता है। तो इस अब हम समझेंगे रिसाइकल बिजनेस मॉडल, जीनियस स्ट्रेटेजी। अब मैं आपको बताऊंगा कि भाई बिजनेस मॉडल समझ जाता हूं कि 2 एग्जांपल बताता हूं आपको। ठीक है, रिसाइकल बिजनेस का मॉडल समझाऊंगा। एग्जांपल क्या है बेस्ट। नॉर्मल बिजनेस अगर हम करने आते हैं तो 100 रुपए में कॉपर खरीदो, प्रोडक्ट बनाओ, वैल्यू ऐड करके 120 में बेचो तो प्रॉफिट कितना होगा? 10 से 15 रुपए एक्सपेंसेस के बाद। तो रिसाइकल बिजनेस में क्या है, आप 60 रुपए में कबाड़ खरीदते हो। ठीक है, स्क्रैप खरीदना है आपको, स्क्रैप में कॉपर खरीदना है, प्रोडक्ट बनाओ, रिसाइकल करो और 110 में बेचो, प्रॉफिट 35 से 40 रुपए एक्सपेंसेस के बाद। मतलब यहां पे आपको 2 से 3 गुना ज्यादा मार्जिन मिल रहा है। ठीक है, तो ज्यादा मार्जिन मिलने के बाद तो कंपनी क्या करती है, इसीलिए रिसाइकल कंपनी की पावर देख लो। अब आप मेन मुद्दे पर आपने देख लिया रिसाइकल के बारे में, आपको मैंने जो बताया। ठीक है, अब मेन मुद्दे पर आते हैं कि भाई मैं जो कंपनी के बारे में बात करने वाला हूं वो एक छोटी कंपनी है जिसका नाम है परमेश्वर मेटल लिमिटेड। ठीक है, तो क्या करता है ये परमेश्वर मेटल लिमिटेड? तो ये ओल्ड कॉपर स्क्रैप कलेक्ट करता है, जैसा कि मैंने आपको ये बताया। देखिए ये जो स्क्रैप है, इस तरह का स्क्रैप यहाँ पे जो दिख रहा है आपको स्क्रीन पर, ये कलेक्ट करता है। फिर मेटल को प्यूरिफाई करते हैं। ठीक है, भट्टी में जला के उसको मेल्ट किया जाता है। फिर फ्रेश यूजेबल कॉपर वायर और रॉड्स बनाते हैं। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंडस्ट्रियल कस्टमर को बेचते हैं। तो भाई ये इनका बिजनेस मॉडल है। प्रोडक्ट्स अगर आप इनके बात करेंगे तो 1.5 mm, 2 mm, 3 mm के कॉपर वायर्स बनाते हैं ये, 8 mm और 12.5 mm का कॉपर रॉड्स बनाते हैं। बंच कॉपर, फ्लेक्सिबल, बेटर कंडक्टिविटी को भी ये मॉडल बनाते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट में अगर आप जाके देखोगे तो ये आपको सब दिख जाएगा यहाँ पे। ये देखिए अभी जो मैंने आपको बताया ये सारा कुछ ये बनाते हैं ये सारा। ठीक है, तो कंपनी की स्ट्रेंथ अगर देखोगे आप तो कंपनी में स्ट्रॉन्ग कैपेसिटी है कंपनी की। ठीक है, एक मिनट अबाउट में चले जाता हूं मैं यहाँ पे, अभी आप देख लीजिए। कंपनी की स्ट्रॉन्ग कैपेसिटी है, कंपनी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 10,500 मैट्रिक टन, जो करंटली यूटिलाइजेशन कर रहा है 87%। फैक्ट्री फुल पावर में चल रही है। लोकल मार्केट फोकस है उनका, 54% गुजरात में ही बिक जाता है उनका जितना भी मटेरियल है। एमपी और नियर बाय स्टेट्स में भी बेचते हैं बचा हुआ माल। वो एक्सपोर्ट की जरूरत ही नहीं है क्योंकि उतना बचता ही नहीं है। ग्लोबल टेंशन से उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि सारा माल इंडिया में बिक जाता है। नो कस्टमर कंसंट्रेशन रिस्क, लार्जेस्ट कस्टमर है ओनली 14% रेवेन्यू। मतलब उनको कुछ बड़े कस्टमर से ही 14% का रेवेन्यू जनरेट हो जाता है और टॉप 5 कस्टमर उनको जो 36% का रेवेन्यू देते हैं। और उनका डाइवर्सिफाइड कस्टमर बेस है तो सेफ है वो, मतलब किसी पर्टिकुलर एक इन्वेस्टर के भरोसे वो नहीं बैठते। ठीक है, अगर आप यहाँ देखोगे इन्वेस्टर में, यहाँ सब आपको दिखा है, डिटेल्स में आपने पढ़ लेना। और एक्सपांशन प्लान जो देखोगे तो 40 करोड़ का कैपेक्स प्लान है इनका। न्यू 1.6 का कॉपर वायर प्रोडक्शन का ये प्लान कर रहे हैं।
ठीक है, एक्स्ट्रा 750 मेट्रिक टन कैपेसिटी पर ईयर बढ़ाना है इनको, जो 10,500 से। तो ग्रोथ हो रही है विदाउट हेवी डेप्ट के, गुड मार्जिन है, रिसाइकल बिजनेस में बेटर मार्जिन, जो मैंने आपको एग्जांपल के साथ समझाया, और आईओएसओ सर्टिफाइड कंपनी रहती है, प्रूवन बिजनेस मॉडल है। अगर फाइनेंशियल इनकी अगर हम देखते हैं, फाइनेंशियल की बात करेंगे अभी हम, तो कंपनी को अगर आप यहाँ देखोगे तो कंपनी का मार्केट कैप 250 करोड़ रुपए का है। ठीक है, उसमें बाद में पी जो रेशियो चल रहा है इनका, रिटर्न जो दिया है अब तक के वो 85% के ऑल टाइम के रिटर्न दे चुकी है कंपनी। ये देख लीजिए अभी 94% हो चुका है। ठीक है, रीजनेबल, महंगा नहीं है। ठीक है, डिविडेंड अगर कंपनी देती है, कि हाँ देती है, 0.46% का डिविडेंड भी देती है कंपनी। डेप देखेंगे तो डेप भी कंट्रोल्ड है। अगर हम यहाँ जाते हैं और बैलेंस शीट में जाकर इसका डेप देखते हैं तो डेप में बोरिंग 11 करोड़ थी और अभी 16 करोड़ है। तो इतनी बड़ी कंपनी में, 250 करोड़ कंपनी में 16 करोड़ बोले तो कुछ बड़ी बात नहीं है, तो छोटा चिल्लर जैसा काम है। तो इसीलिए भाई दोस्तों, मुझे बड़ी कंपनीज के बारे में बताना इजी है। जो लोग बताते हैं वेदांता, हिंडाल्को, सबको पता है कि भाई बड़ी कंपनी है, बड़े कंपनी भागेंगी, बट वेदांता भी कैसे बनी? अनिल अग्रवाल ने कबाड़ से शुरू किया था। पहले मेटल ही स्क्रैप कलेक्ट किया था, रिसाइकल करके बेचते थे, आज 2.5 लाख करोड़ की कंपनी बन गई उनकी। तो यही जर्नी होती है छोटी कंपनियों की। तो मैं आपको इसीलिए छोटी कंपनीज बता रहा हूँ, क्योंकि ये ग्रोथ पोटेंशियल ज़्यादा है, रिस्क भी, लेकिन रिवॉर्ड रेशो भी उतना ज़्यादा है यहाँ पे। तो भाई समझते लो। और देखिए दोस्तों, मैं सिर्फ आपको स्टॉक नहीं बताता, मैं मैसेज देता हूँ आपको कि भाई सीखना ज़रूरी है, जो हम हमेशा हमारे हर वीडियो में बोल रहे हैं आपको। जितना ज़्यादा आप सीखोगे उतना ज़्यादा आप, क्योंकि स्विमिंग किताब पढ़ने से नहीं आती, पानी में उतरना पड़ता है, हाथ पाँव मारना पड़ता है। फिटनेस किताब पढ़ने से नहीं मिलती, जिम में जाना पड़ता है। फाइनेंशियल नॉलेज मार्केट में उतर के ही मिलती है। जब आप ऊपरा ऊपरी बोलोगे कि भाई ऐसा ले लेंगे, वैसा कर लेंगे, तो नहीं होता है जब तक आप प्रैक्टिकली खुद कुछ करके देखते नहीं। तो भाई मैं आपके लिए रिसर्च करना, ठीक है, रिसर्च करना सीखो, कंपनी एनालिसिस करना सीखो, बिजनेस मॉडल समझना सीखो। ठीक है, फाइनेंशियल लिटरेसी से सबसे बड़ी गलती है इन्वेस्टमेंट प्लानिंग जल्दी शुरू करो, कंपाउंडिंग का बेनिफिट लो, 10 साल पहले प्लानिंग, टेंशन फ्री फ्यूचर। मतलब आपको लॉन्ग टर्म, ये जो कंपनी बता रहा हूँ मैं, ये आपको आने वाले 10-20 साल में आपके बच्चों के लिए, आपके बुढ़ापे के लिए, सबके लिए एक बहुत ही बढ़िया इन्वेस्टमेंट साबित होगी। तो भाई उस आधार पे आप इसमें इन्वेस्टमेंट करो। तो दोस्तों, कॉपर में रैली चल रही थी, बड़ी कंपनी तो सब जानते हैं, लेकिन परमेश्वर मेटल जैसी छोटी कंपनियों में अपॉर्चुनिटी है। तो भाई डिस्क्लेमर मैं वापस से एक बार आपको बता दूं कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई भी इन्वेस्टमेंट की एडवाइस नहीं देते हम। इन्वेस्टमेंट से पहले आप अपना रिसर्च करें या फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करें। ठीक है, और मार्केट में पैसा कमाना है तो सीखो, रहो, सीखते रहो, रिसर्च करो। ठीक है, और भाई वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बड़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, नहीं तो आप कभी एक बार वीडियो सिर्फ रिकॉर्ड करके देखो कितना समय लगता है। इतने अच्छे अच्छे पॉइंट्स लाने में मुझे समय लगता है। तो जय हिंद, हैप्पी इन्वेस्टिंग, थैंक यू सो मच, जय श्री राम।